कावड़ मार्ग पर पहचान को लेकर जारी संग्राम की। पहले तो मुजफ्फरनगर और उसके बाद कल हरिद्वार कावड़ मार्ग पर पहचान छिपाने को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों की तरफ से कावड़ मार्ग पर अभियान चलाया जा रहा है। दुकानों पर लगे स्कैनर्स को स्कैन किया जा रहा है। देवी देवताओं की तस्वीरें ढाबों दुकानों पर लगाई जा रही हैं और इस दौरान आरोप है मुजफ्फरनगर में गोपाल नाम के शख्स के कपड़े उतरवाए गए थे। हालांकि बाद में पता चला गोपाल का असली नाम तजम्मुल है और वो नाम बदलकर काम कर रहा था। इसके बाद हरिद्वार में भी गुप्ता चाट भंडार पर विवाद हुआ। स्कैनर में गुप्ता चाट भंडार पर जो पेमेंट है वो गुलफाम नाम के अकाउंट में जा रहा था। तो पहचान को लेकर यह संग्राम हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार और वहां पर गुप्ता चाट भंडार में जो चाय की एक दुकान थी छोटी सी जिस पर गुप्ता चाट भंडार का ही नाम था, लेकिन वहां जो स्कैनर लगा हुआ था और उस पर जब आप पेमेंट कर रहे थे तो नाम गुलफाम का दिखा रहा था, जिसको लेकर बाद में गुप्ता चाट भंडार के मालिक की तरफ से जानकारी ये दी गई कि उन्होंने अपनी दुकान के एक हिस्से में चाय वाले को किराए पर हिस्सा दिया था और वो किराए पर चाय की दुकान चला रहा था। तो पहचान पर जारी संग्राम के बीच स्वामी यशवीर उत्तराखंड कल पहुंचे थे। इस विवाद के बाद योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज लगातार सुर्खियों में हैं। उनका नया बयान भी सामने आ गया है और क्या कह रहे हैं यशवीर महाराज, सुनाते हैं। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर स्वामी यशवीर जी आए हुए हैं और आज गाजियाबाद में जो दुकानदार हैं उनको वो भगवान वारा की मूर्ति और उसके साथ भगवा झंडा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आपने अभियान शुरू करा, कल आप हरिद्वार की तरफ कूच कर आपने उत्तराखंड में, आज आप गाजियाबाद आए हैं। क्या कारण लगातार दिख रहा है और क्या शिकायतें लगातार आ रही थी लोगों से? क्या देखिए, बहुत लंबे समय से सनातन धर्म के लोग जो थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है उनके द्वारा अशुद्ध भोजन करते रहे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे निष्पक्ष चैनल वालों को। उन्होंने उनकी धोखेधड़ी की, थूक मूत्र करने वाले जिहादियों की पोल खोल दी। लेकिन सनातन धर्म के लोगों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि जहां हमारे सनातन धर्म के खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हैं, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान, वहां पर हम उनको प्रेरणा दे। भगवान वाराह का चित्र लगाओ, भगवा ध्वज लगाओ। जहां भगवान वाराह का चित्र होगा वहां समझिए कि थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग की दुकान नहीं है। वहाँ जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां सनातन धर्म के मानने वाले श्रद्धालु जनों की खाद्य पदार्थ की दुकान है। और वैसे भी मुसलमान के होटल ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकान से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी ये है यदि कोई हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का या सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा करके सनातन धर्म के लोगों को धोखे में रख करके थूक मूत्र का मिला हुआ अशुद्ध भोजन कराता है, हमें ये परेशानी है। कोई भी मुसलमान होटल ढाबा आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो अपना नाम लिखे या न लिखे, ये शासन प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उन्हें हम अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं देंगे, न लगाने देंगे। के दौरान जितने भी कावड़िए हैं वो उन्हीं दुकानों को प्रायोरिटी दें जहां पर भगवान वारा की इस तरह की मतलब तस्वीर लगी है और झंडा लगा। हाँ, देखिए, जिस समय हमारे कावड़ बंधु पवित्र गंगा जल हरिद्वार से लेकर के आते हैं और वे पूरे श्रावण मास में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और जब उनको भोजन में अशुद्ध यानी जिस चीज़ का सनातन धर्म के लोग प्रयोग नहीं करते, धोखे में वो खिला दिया जाए, तो हमारे कावड़ वालों की तो भक्ति भी खत्म होगी और धर्म भी भ्रष्ट होगा। तो उनके लिए भी यही है कि वे वहीं खाए जहां भगवान वाराह का चित्र हो। इसके साथ साथ मैं अपने कावड़ लाने वालों से
एक संदेश और देना चाहूँगा कि हरिद्वार के अंदर जो काली वर्दी है वो बड़ी सस्ती मिल रही है, और जो कावड़ में पहनने वाली भगवे रंग की, पीले रंग की वर्दी है वो महंगी मिल रही है। तो कावड़ लाने वाले सस्ती के चक्कर में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतार, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए वाली बात के अनुसार वो विचार तो नहीं करते। अरे ये काली क्या है, ये काली भी उन जिहादियों के द्वारा ही चलाई गई है। इसलिए सभी कावड़ लाने वाले कावड़ भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी काली इस तरह की वर्दी ना ले, वो केवल भगवे रंग की या पीले रंग की अपने ही सनातन धर्म के लिए वो ले। दूसरे के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ये थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है, ये ही 90% हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाता है। इसलिए कोई भी कावड़ लाने वाला हरिद्वार से कावड़ न खरीदे, या तो कावड़ बनाने का सामान अपने साथ लाए, नहीं तो इसका विकल्प मैं बताता हूँ, अपने साथ एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की 1 या 1.25 लीटर जिसमें गंगा का पवित्र जल आ जाए वो 2 प्लास्टिक की कैन ले ले या 2 लोटे ले लें, इसी में ही गंगा जल लाए, ये आपकी पवित्र कावड़ है। यदि आपने उन जिहादियों की बनाई हुई कावड़ खरीदी तो वो कावड़ आपके लेने से पहले खंडित कर दी गई है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, वही षड्यंत्र वहां भी हो चुका है। शिकायत मिली थी क्या आपको? कावड़ खंडित है, उसमें थूकने मूत्र करने का, गौ मांस भी होने का सारा षड्यंत्र है। इसलिए कोई भी कावड़िया वहां से कावड़ न खरीद। देखिए, तजम्मुल और गुलफाम के मामला सामने आने के बाद कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने की मांग और जोर पकड़ रही है। गाजियाबाद के हिंदू संगठन सभी दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद नेम प्लेट वाली सियासत ने और तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठन ये दावा करने लगे कि हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने पीने की दुकानें चल रही हैं, दरअसल ये कावड़ रूट पर एक तरीके से धर्मयुद्ध जो छिड़ा हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक और नाम छिपाकर दुकान चलाने वाला मामला सामने आया। गुप्ता चाट भंडार के नाम से दुकान चल रही थी, लेकिन उसी दुकान में जो चाय का एक छोटी सी गुमटी दी गई थी वो गुलफाम नाम के व्यक्ति को दी गई थी, जिसके बारे में तब पता चला जब स्कैनर के जरिए चेक किया गया। क्योंकि दुकान का मालिक अपनी असली पहचान छिपाकर सालों से गुप्ता चाट भंडार के नाम से अपनी दुकान चला रहा था। उसने अपनी दुकान में न केवल गुप्ता चाट भंडार के नाम से पोस्टर लगवा रखे थे, बल्कि इन पोस्टर में ये भी लिखा था कि सबसे पुरानी गुप्ता जी की यही दुकान है, और तो और किसी को शक न हो। इसीलिए समुदाय विशेष से आने वाला दुकान का मालिक भगवा गमछा पहनकर दुकान पर बैठता था और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। लेकिन जब एक श्रद्धालु ने दुकान से चाट खाने के बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए स्कैनिंग की तो उसमें पेमेंट गुलफाम नाम के शख्स के बैंक खाते में गया, जिसके बाद वो शख्स दुकानदार पर बुरी तरह से भड़क गया और उसने पुलिस बुला ली। इसके बाद तो वहाँ काफी देर तक बवाल हुआ। दुकान में स्कैन करने के लिए कई क्यूआर कोड लगाए गए थे और जब पुलिस के सामने एक क्यूआर कोड को स्कैन किया गया तो दुकानदार की पोल खुल गई, क्योंकि पैसा गुलफाम नाम के शख्स के बैंक अकाउंट में गया। इसके बाद तो श्रद्धालुओं ने इसे अपने साथ धोखा बताया। श्रद्धालुओं ने कहा कि ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके बाद पुलिस दुकान मालिक को पकड़कर अपने साथ ले गई।